प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लकार के विषय में अध्ययन करेंगे। लकार किस काल विशेष का बोधक है, इस बात को हम इस तरह से स्पष्ट करते हैं, जैसे कि लट लकार जो कि वर्तमान काल का बोधक है। लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतकाल का द्योतक है और लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल का। लिट लकार सामान्यतः भविष्यत काल को इंगित करता है और लेट लकार आशंका आदि के अर्थ का बोधक होता है। लोट लकार आज्ञा, प्रेरणा आदि अर्थ का बोधक होता है और लंग लकार अनद्यतन भूतकाल का बोधक है। विधि तथा आशीर्वाद आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। लुंग लकार सामान्यतः भूतकाल को बताता है। रिंग लकार हेतु हेतुमत भाव अर्थ का बोधक होता है। सामान्यतः वर्तमान, भूत और भविष्य ये तीन काल कहे जाते हैं, पर इनके अन्य भी कई अवान्तर भेद होते हैं, तो उक्त लकारों द्वारा सभी प्रकार के काल भेदों का यहाँ निर्देश किया जाता है। अतः इन लकारों का सुचारू प्रयोग जानने के लिए सामान्यतः विशेष कालों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्तमान काल यह क्रिया का वह काल या समय है जिसमें किसी क्रिया का या कार्य विशेष का प्रारंभ तो जाना जा सके, पर उस क्रिया का कार्य विशेष की समाप्ति का पता न चल सके, अर्थात यह न ज्ञात हो सके कि प्रारंभ हुई क्रिया कब समाप्त हुई। जैसे स गच्छति, इस वाक्य में गमन क्रिया का आरंभ एवं लगातार होना तो जाना जाता है, पर यह ज्ञान नहीं होता कि यह गमन क्रिया कब समाप्त हुई। अतः ऐसे ही काल को वर्तमान काल कहा जाता है। लट लकार इसी वर्तमान काल का बोधक होता है, अर्थात वर्तमान कालिक क्रियावृत्ति धातु से लट लकार का प्रयोग होता है। यदि कहीं धातुवाच्य क्रिया वर्तमान काल की होती है तो उस धातु से लिट लकार का प्रयोग होता है, जैसा कि वक्ष्यमाण सूत्र वर्तमानी लट द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार से भूतकाल क्रिया का वह काल या समय होता है जिसमें क्रिया की समाप्ति का पता चलता है, पर आरंभ काल नहीं जाना जाता, अर्थात जिस काल में कोई क्रिया या कार्य विशेष प्रारंभ हुआ था उसका ठीक पता तो नहीं चलता, पर क्रिया समाप्ति अवश्य देखी जाती है। यथा स्वमित्रम अद्राक्षी, इस वाक्य में दर्शन क्रिया समाप्ति देखी जाती है। उसने अपने मित्र को देखा, पर देखना कब आरंभ किया था इस काल का हमें पता नहीं चलता। तात्पर्य यह है कि जिस काल में आरब्ध क्रिया का समाप्त होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार के भूतकाल को द्योतित करने के लिए लुंग लकार का सामान्यतया प्रयोग होता है, अर्थात सामान्यतः भूतकाल अर्थ में वर्तमान धातु से लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि वक्ष्यमाण सूत्र लुंग से ज्ञात होता है। भविष्यत काल काल क्रिया का वह काल समय होता है जिसमें किसी क्रिया का काल विशेष का आरंभ होना तो न ज्ञात हो सके, अपितु उसका आगे भविष्यत में होना जाना जाए या भविष्यत काल में कोई क्रिया की जाए। यथा बालकः पुस्तकम पठिष्यति, बालक पुस्तक पढ़ेगा। इस वाक्य में पठिष्यति इस क्रियापद द्वारा बालक द्वारा किया गया पठन या क्रिया का आरंभ होना तो ज्ञात नहीं हो पाता, किंतु उसका आगे भविष्यत काल में होना अवश्य जाना जाता है, अर्थात उक्त वाक्य में यह पता चलता है कि पठन क्रिया अर्थात पढ़ने का काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, आगे भविष्यत में होने वाला है। अतएव ऐसे प्रयोगों को भविष्यत काल के प्रयोग कहा जाता है। इस भविष्यत काल के द्योतनार्थ सामान्यतः लिट लकार का प्रयोग होता है, अर्थात इस प्रकार के भविष्यत अर्थ में वर्तमान धातु से लिट लकार का प्रयोग होता है, जैसा कि वक्ष्यमाण सूत्र लेधि से ज्ञात होता है। अद्यतन और अनद्यतन काल, अद्यतन का अर्थ है आज का और अनद्यतन का अर्थ है जो आज का न हो, बीते हुए समय का हो या आगे
आने वाले समय का हो। इस प्रकार से अद्यतन काल वह काल या समय है जो आज का हो, अर्थात आज 12 बजे रात से लेकर 12 बजे तक का समय अद्यतन काल कहा जाएगा, अथवा आज प्रातः काल से लेकर रात्रि की समाप्ति का काल अद्यतन काल कहा जाएगा। इतने समय की सीमा के भीतर जो क्रिया होगी, अर्थात जो कार्य संपादित होगा, वह अद्यतन काल की क्रिया कहलाएगी। यह कार्य विशेष अद्यतन का काल कार्य कहा जाएगा।